दोस्तों, वेलकम हमारे इस चैनल पे। ये हमारा पहला ही एपिसोड है और हम आज बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है वुमेन एम्पावरमेंट का। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। तो हम लोग उस टॉपिक में जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो वुमेन्स का या फिर जिन औरतों का करियर एकदम स्टॉप हो जाता है आफ्टर बेबीज और फैमिलीज और मैरिज, इन सब को कैसे हैंडल करना है, इन सब को लेके आपका करियर हम कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एंड ही इज़ ए एक्सपर्ट in a career coaching and consulting with an experience of 10 years, and he is have trained 5,000 employees 5,000 employees और हमारे तरह प्रोफेशनल्स कि जो हमारे जैसे इश्यूज होते हैं उनको कॉरपोरेट में, करियर में, फैमिली में, मतलब ब्रेक में या फिर ऐसे रिलेटेड। सो वेलकम शिवराज टू आवर चैनल। Thank you for inviting. Yeah. Welcome Shivraj to our channel. This is our first episode, by the way. Yeah. And आपके बारे में बताएं, how is going? See, everything is going good nowadays. Yeah, but little bit life is busy in job and then business. We have lots of students as well. To cater them. The life is busy, but I'm enjoying that. But yeah, thank you for asking. Okay. तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्टिंग। ओके, सो जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो औरतें हैं कि जो मतलब फैमिली और अपने करियर का इस सब मैनेज करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती है। एम्पावरमेंट, सो ये सारे सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ। ठीक है, तो आइए हम आपसे सवाल पूछते हैं। सो पहला सवाल मेरा ये है कि जो वुमेन है अपनी शादी को लेके, अपने बच्चे को लेके और अपनी प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहती है, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? वेल सी, स्ट्रेस और डिप्रेशन ये दोनों बहुत गहरे प्रॉब्लम्स है। बट अगर इसके ऊपर हमें काम करना है तो हमको एज ए पर्सन हमको इतना खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो आपकी फीलिंग है, जो आप सफ़र कर रहे हो, आप ओपनली बोल सकते हो। चाहे हस्बैंड के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, या आपके सास ससुर या और कोई हो। सो पहला नियम यही है कि आप जितना ज़्यादा लोगों से बोलोगे उतना ऐसे फीलिंग कभी नहीं आएगी कि मुझे कोई सुन नहीं रहा है। और जब आपको कोई सुन रहा है तो आपको ये और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मुझे भी कोई सुनने वाला है। तो इसलिए आप ये पहले तो ये करिए कि बोलना सीखिए। दूसरा ये है कि देखो, खाली हम जो डिलीवरी की या शादी के बाद पूरा नया माहौल होता है, और ये हर एक के साथ होता है, इस फेज के थ्रू हर कोई जाता है। बट फिर भी मैं कहूँगा हमें कोशिश करनी है कि हम पूरे दुनिया से कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकता है, या बुलेटिन हो सकता है, या कोई ऑनलाइन कोर्सेज हो सकता है। खुद के लिए एटलीस्ट आधा घंटा तो प्रोविजन करिए। इसको टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाता है। भले आप नई जगह पर जाओ, नए लोगों के साथ जाओ, बट आप अगर सच में आपके करियर को लेकर पैशनेट हो तो आपको समय की प्रोविजन कर लेनी चाहिए। एंड इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मैं कहूँगा कि ये हर एक हस्बैंड का भी रोल है। जब कोई औरत या लड़की नए प्लेस पे आती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सपोर्ट भी करें। ऐसा नहीं कि बस औरतों को लेके आओ घर में और काम लगाओ, जो चाहिए वो नहीं, तभी जाके ये संभव है। एंड डिप्रेशन के लिए देखो, योगा और बाकी की चीज़ें भी है, वो आप कर सकते हो। बट मन के अंदर से बहुत स्ट्रांग रहना होता है, और हर दिन आपको यही खुद को बताना है कि यस, आई एम स्ट्रांग एंड मुझे कुछ करना है। ये फीलिंग हमेशा मन में लेके आनी पड़ती है। ऑलराइट, आई होप कि आपको मतलब आंसर सफाई से, ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट, या थैंक यू शिवराज। मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ। येस, आई डू एग्री, क्योंकि मैं भी कभी प्रेग्नेंट थी, मेरा भी सब फैमिली और स्ट्रेस सब साथ में चल रहा था, तो मैं भी कभी बोल नहीं पाती हूँ। तो लेडीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मन की बात आप किसी को भी बोल सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका साथ में चल रहा था, तो मैं भी कभी बोल नहीं पाती हूँ। आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, तो बोलना ज़रूरी है। तो इससे
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, तो बोलना ज़रूरी है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, करियर को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं? क्या प्लानिंग हो सकती है? क्या वो माइंड मैप हो सकता है? क्या ग्रोथ प्लान्स हो सकते हैं? क्या करियर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि जिसको आप अपने करियर में या फिर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ऑल राइट, अगर किसी को भी अपना करियर रीस्टार्ट करना है ना, तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है। पहले तो ये समझिए कि आप किस फील्ड में हो, आपको उस फील्ड में आपको कौन सी पोजीशन, मतलब आप नेक्स्ट पोजीशन के लिए आप जाने वाले, हो सकता है कि एनालिस्ट हो, सीनियर एनालिस्ट हो, मैनेजर हो, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करियर रिस्टार्ट करने के लिए। अगर आपको ये पता हो कि मेरी ये लेवल हो सकती है और मेरे रोल के हिसाब से ये इंडस्ट्री है, ये वर्टिकल है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पता हुआ तो उसके रिलेटेड हो सकते हैं कि कुछ कोर्सेस हो या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, या ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोग्राम्स देखे कि जो वुमेन्स को स्पेशली बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑफर करके हो, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, या ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे मैंने प्रोग्राम्स देखे कि जो वुमेन्स को स्पेशली बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑफर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए इनकरेज करते हैं, राइट? तो अगर हमने ये पहले आइडेंटिफाई करना है आपका रोल, देन वर्टिकल, डिपार्टमेंट, ये सब होने के बाद किसी अच्छे कोर्स को ज्वाइन करिए जहां पर आपको प्रैक्टिकल इनसाइट मिलेगा। इसके बाद ये तो एक पार्ट हुआ। इसके बाद जॉब कंटिन्यूअसली सर्च करो, अप्लाई करो, अपनी प्रोफाइल्स नौकरी के प्रोफाइल पे बनाओ, लिंक्डइन के प्रोफाइल पे बनाओ, अपनी कम्युनिटी डेवलप, जो कम्युनिटी है उस पे जाके पोस्ट डालो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड उस हिसाब से आप, मतलब अगर आपका प्रिपरेशन है तो आप इजीली जॉब ग्रैब कर सकते हो। करियर रिस्टार्ट मतलब मुझे सिर्फ जॉब के रिलेटेड ही बात नहीं करनी है। एक वुमेन्स के लिए ये 2024 का समय है, और एज वी नो कि ऑनलाइन इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है मार्केट कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो यानी कि ये मैं रिस्टार्ट करियर ही, मतलब जॉब ही नहीं बल्कि करियर, मतलब मैं समझ रहा हूँ चाहे बिजनेस भी हो सकता है या और कुछ चीज़ें भी हो सकती है, आप वो चीज़ें कर सकते हो। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक मेंटर मिले, आपको एक फैसिलिटेटर मिले जो आपको गाइड करे। एंड अगर वो चाहिए तो ये देख लीजिए GMT एकेडमी, यहाँ पर नंबर मिलेगा आपको, सो यू कैन कनेक्ट विद द GMT एकेडमी एज वेल। ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी वुमेन्स को हेल्प करी है। एंड इसके अलावा बाय द वे इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जैसे नॉर्दर्न ट्रस्ट, HP या फिर TCS, राइट? इन प्रोग्राम्स होते हैं वुमेन्स के लिए स्पेशली, कि जिन वुमेन्स को अपना करियर रिस्टार्ट करना है, वो एंट्रेंशिप देते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप उनके साइट पे जाइए, इंफॉर्मेशन ले लीजिए और एप्लीकेशन करिए। एंड अगर और कोई जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस। बहुत ही सही जवाब दिया। जब मैं अपने करियर और फैमिली प्लानिंग के फेज़ में थी, मैंने ही सेम फॉलो किया था, और ये आपकी राय बहुत ही ज़रूरी है एक औरत के लिए, अपना करियर कैसे स्टार्ट करे, अपना करियर कैसे प्लान करे। गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि हम आपका फाइनेंशियल कैसे प्लान करें? ज़रूरी है एक औरत के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बट जब बात पैसे की आती है तो यू शुड बी इंडिपेंडेंट बाय योरसेल्फ। सो उस पर आपकी क्या राय है शिवराज? एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, वो भी इन सब स्ट्रेस के साथ, कैसे मैनेज कर सकते हैं? वेल फाइनेंशियल प्लानिंग मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर एवरीवन, नॉट ओनली वुमेन्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल। बट इसमें मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूँगा, क्योंकि उसको आपको कैटेगरी ऑफ वुमेन्स दिखेंगे। जैसे मान के चलिए कोई वुमेन्स है कि जो घर का ही काम करती है, यानी कि हाउस वाइफ है, तो उसके लिए तो इनकम का कोई सोर्स होता ही नहीं है। सो इट मीन्स कि उस वुमेन को अपने हस्बैंड या अपने परिवार के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा पैसों के लिए। तो वो कैसे सेव कर पाएगी पैसा? पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि उनके एफर्ट्स तो कहीं गिने ही नहीं जाते हैं, राइट? दूसरा है कि अगर कोई वुमेन्स, मान के चलिए अगर वो पैसा कमा रही है, हर एक वुमेन्स की अपनी अपनी अलग स्टोरी देखने को मिलेगी। जैसे कि वो पैसा कमा रही है एक वुमेन्स, बट उसकी परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर है, तो जितना कमाती है उतना तो घर में ही जाता है। या फिर हो सकता है कि ऐसे भी वुमेन्स है जो पैसा अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन उस पैसे के ऊपर
अपने हस्बैंड का हक है और वो कंट्रोल कर रहा है पूरी तरह से। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कोई भी वुमेन्स फाइनेंशियली फ्री जल्द से नहीं बन पा रही है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रही है। जैसे मर्दों के एम्बिशंस होते हैं कि भाई मुझे कार लेनी है, घर लेना है, ये करियर करना, ये पोजीशन करना, वुमेन्स के भी होते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए मैं कहूंगा कि ये एक पूरा डिफरेंट अप्रोच लगेगा पूरे सोसाइटी का, जो भाई हो या बाप हो या हस्बैंड हो, इन सब को पॉजिटिवली अपने घर के औरतों के ऊपर देखना पड़ेगा और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो पैसा कमाना चाहती है, सेव करना चाहती है, चाहे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तो वो करे। हाँ, वो करते करते अगर वो घर में कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो वो करे। तो अगर हम ऐसा अप्रोच लेके आए तो शायद वुमेन जल्दी फाइनेंशियली फ्री बन जाए। या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कहूंगा कि अगर कोई भी वुमेन्स हो, जॉब अगर नहीं मिलती है बट आपके अंदर अगर वो टैलेंट है कि आप कुछ भी कर सकती हो, जैसे आजकल मैं यूट्यूब कहूंगा, ब्लॉगिंग, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें, ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल, उन सभी पे आप जाके कुछ ना कुछ कर सकते हो जहां के थ्रू पैसा मिलेगा। घर बैठे बैठे आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ खुद के लिए, तो पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पैसे बचाने के लिए आपको यह भी सीखना होगा कि पैसे कैसे कमाने हैं और पैसे को कैसे सही से उपयोग करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा जो आंसर है, जो उन औरतों के लिए या फिर वुमेन्स के लिए नहीं लगेगा कि जो घर का काम करती है और उनके मूल्य, मतलब घर के काम के मूल्य को कोई वैल्यू नहीं देता है। बट अगर घर का काम भी अगर आपकी वाइफ हो, बहन हो या माँ हो करती है, तो अगर घर का मर्द अगर पैसे कमाए, तो अगर वो ये कहे कि अगर उस वुमेन्स को मान के चलो अगर मैं 50,000 कमाऊं तो 20,000 अगर मैं उनको मुबदले के तौर पर दूं ताकि आप रख लो महीना, ताकि आप घर का पूरा काम संभालती हो, बाहर जाके काम नहीं करती हो, तो शायद अगर वो अप्रोच हम लेके आए तो बहुत जल्दी वुमेन्स भी, जो घर का काम करने वाली वुमेन्स भी है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती है। ये मेरा अप्रोच है। और किसी इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही थी कि घर के औरतों की काम का जो वैल्यू है हम नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे। ताकि आप काम वाले बाई को लगा वो 10-15 हज़ार आराम से लेगी, तो इसका मतलब ये कि घर के काम की भी तो एक वैल्यू है, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं पे होनी चाहिए। अगर औरत खुद कमाती है तो वो तो खुद प्लान करेगी ही करेगी, अगर नहीं कमाती है, घर का काम करती है, तो घर के मर्दों की जिम्मेदारी है ताकि वो भी उनको पैसा दे। ये मेरा अप्रोच है। तो ये जो एपिसोड ये लोग मर्द भी देख रहे हैं ना, उनके लिए भी लागू होता है। तो ये थैंक यू सो मच। सो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई एक औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो घर पे काम कर रही हो, चाहे वो बाहर काम कर रही हो, उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वो घर संभाल रही है तो उसकी कोई तो वैल्यू होनी चाहिए। सो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मैं भी इस स्टेप्स को मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करना चाहूँगी। बट मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपने बता दी है, तो मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या स्टेप्स फॉलो करूँ या फिर क्या स्ट्रीमलाइननेस फॉलो करूँ कि मैं स्टेप 1 ये कर सकती हूँ, स्टेप 2 ये कर सकती हूँ, या ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, या फिर ये मुझे नहीं जम रहा है। क्या सारी ऐसे स्टेप्स हैं या फिर स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं जिसके कारण हम वो चीज़ को फॉलो कर सकते हैं? आप कोई स्टेप्स बता सकते हैं? वेल, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के लिए आई वुड रिकमेंड GMT अकेडमीज कोर्सेज एंड एक्सपर्ट्स। वो उसी में एक्सपर्ट्स है कि जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको बता पाएंगे। और यानी कि इधर उधर भटकने से अच्छा कि मैं कहूँगा उसमें आपका समय बचेगा। अगर आप थोड़ी बहुत कॉस्ट खर्च करके इफ़ यू ट्राई टू कनेक्ट विद GMT एक्सपर्ट्स, तो वो लोग आपको सही दिशा दे पाएंगे, क्योंकि हर एक के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, हर एक के चैलेंजेस अलग होते हैं, एंड उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलो किसी वुमेन्स का 1 साल का गैप है, किसी का 1.5 साल का है, किसी के बेसिक्स पक्के नहीं है जो भी होते, किसी को मतलब जैसे मैनेजर लेवल की पोजीशन पे पहले ही थी, अब नेक्स्ट पोजीशन है, तो हर एक के अलग चैलेंजेस होंगे। उसके लिए आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम्स जैसे कोर्सेस या मेंटरशिप को एनरोल करना चाहिए ताकि आपको वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिले। बट फिर भी जिन लोगों को चीज़ें अफोर्ड नहीं होगी उनके लिए मैं बता दूं, सिंपली आप जो पहले चीज़ें करते थे ना, जिस प्रोसेस में हो, जिस प्रोडक्ट के लिए आप काम करते थे या जहां पर भी आप काम करते थे, उसके ऊपर आप एक 2-3 महीना ना एक प्लान करके
फुल्ली स्पेंड करो। उसके लिए आप GMT चैनल पे जाओ, ये यहाँ पर दिखाया है, और फुल्ली अपना डेडिकेटेड टाइम दे दो, रिहर्सल करो, कम्युनिकेशन पे अपने काम करो, एंड धीरे धीरे चीजें अप्लाई करना शुरू करो। जैसे नौकरी एंड लिंक्डइन जो ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म्स है, उसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो अपने फ्रेंड्स हो, जिस कंपनी में काम करते थे या फिर कंसल्टेंट है, इन सब के साथ कनेक्ट करिए एंड देखिए आपको 110% इसमें पॉसिबिलिटी है कि जॉब फिर से जनरेट होगा। एंड इसके अलावा मैंने इसके पहले भी बोला है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहां पर उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उनको भी आप एनरोल करिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। So, thank you, Shivraj, to be a special guest to our channel. मैंने आपसे बहुत सारी बातें पहले भी सीखी है, आज भी सीख रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि आज हमारी ऑडियंस को आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहेंगे। तो आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चनर आपको कैसा लगा? आप क्या मतलब बोलना चाहते हैं इस पे? वेल सी, मेरे लिए तो यही है कि जो भी जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ जो भी अपने फॉलोअर्स है या फिर स्टूडेंट्स है, उनको कुछ ना कुछ अपने से मिले, और वो एडवाइस, वो एक्सपर्टीज़ उनको मिले, और वो अपने जीवन में बेहतर से बेहतर करे। एंड मैं समझता हूँ कि वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली बोलने तक की ही बात नहीं है, उनको समझना, उनके इमोशंस को समझना एंड उनको रिस्टार्ट करने के लिए सपोर्ट करना, ये उनके परिवार की जिम्मेदारी है, उनके हस्बैंड की, माँ बाप, भाई बहन, इन सब की जिम्मेदारी है। और इसके लिए अगर हमारी GMT एकेडमी की तरफ से अगर जो भी हमें सपोर्ट, मतलब हम जितना कर सकते हैं, हम आज भी उतनी ही कमिटेड है करने के लिए, और आगे भी करते रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बट या इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज लाइक प्लेजर टू chatting with you on this topic. Trust me, it was really important aspect. एंड मैं हमेशा ऐसे टॉपिक को ही ढूंढता रहता हूँ जहाँ पे मैं दिल खोल के बात कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। बाय द वे, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी आपकी एक फॉलोअर हूँ, और मैं भी आपका चैनल फॉलो करती हूँ। जब भी मुझे कुछ डाउट्स होते हैं जो मेरे करियर से रिलेटेड, मेरे लाइफ से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो मैं आपके चैनल को फॉलो करती हूँ, आपके कंसल्टेंट से बात करती हूँ, और मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैं आप औरतों से भी बोल रही हूँ कि इनका फॉलो कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स है, आपका जितना भी करियर कंसल्टिंग है, ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सो जस्ट फॉलो आवर चैनल एंड जस्ट बी योर ओन काइंड। थैंक यू।